नमस्कार, राम राम, खमा घनी। स्वागत आप सभी का सिंघम क्लासेस में। मैं हूं विजेंद्र धनखड़। इस वीडियो में हम लोग 12 अक्टूबर का एडिटोरियल की जो वोकैब है वो देखेंगे, वन वर्ड देखेंगे, इडियम्स भी देखेंगे। तो आज का इडियम जो आया जीएसटी रिजीम रिफॉर्म के बारे में आया है। रिजीम का मतलब यहाँ पे सिस्टम से है कि जीएसटी का जो सिस्टम है इसको रिफॉर्म, इसको सुधारा जा सके। तो आपने देखा होगा हर साल जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती रहती है। 2022 में मीटिंग 2 बार हुई थी, लेकिन 2023 में अब तक ये मीटिंग 4 बार हो चुकी है। तो ये काफी अच्छी बात है कि इस सिस्टम को सुधारने की बात हो रही है। स्प्रिंग क्लीनिंग का मतलब यहाँ पे सर्विस से ही है कि उसको सर्विस करना, रिपेयर करना, ठीक करना। यहाँ पे ठीक करना है इसका संदर्भ है। काफी अच्छा एडिटोरियल लिखा गया है, आपको पढ़ना चाहिए। इसकी जो वोकैब है वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले अपने पास वोकैब दिए हेज। हेज का मतलब होता है कि काफी सारी चीजें अपने जीएसटी जब आई थी उसमें अस्पष्ट है, अनक्लियर है, तो वो हेज उसके लिए हम लोग शब्द का यूज करते हैं। हेज का मतलब ऐसे कोहरा होता है, लेकिन कोहरा ऐसा थोड़ी बोलेंगे जीएसटी में कोहरा छा गया है। तो जीएसटी में काफी सारी चीजें जो अनक्लियर हैं, जो जिसमें हेज है, उनको क्लियर करने की कोशिश की गई है। तो आप इसके सिनोनिम में फोग, मिस्ट, स्मोग और मर्क। आप यहाँ पे देखोगे कि बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनका लिटरल मीनिंग कुछ और होता है, उनका केवल भाव यूज किया जाता है। तो ये हिज शब्द भी उसमें से एक है। एंटोनिम अपने पास हो जाएगा क्लैरिटी, स्पष्टता हो, क्लियरनेस हो, साफ हो, ब्राइटनेस हो, जो एक तरह से क्लियर हो। द मॉर्निंग हेज की सुबह सुबह जो कोहरा था, मेड इट डिफिकल्ट, इससे मुश्किल हो गया टू सी द डिस्टेंट माउंटेन्स, की दूरी पर जो पहाड़ थे उनको देख पाना मुश्किल हो रहा था। किस वजह से? हेज की वजह से। तो यहाँ पे ये सेंटेंस में यूज कोहरे के सेंस में ही हुआ है। बहुत अच्छा शब्द अपने पास हेज है, जिसका मतलब होता है कोहरा। अब अभी सर्दियों के दिन आने वाले हैं, तो हम लोग कहेंगे मौसम कैसा है आज, हेजी मौसम है, दिख नहीं रहा है ज्यादा। एम्बिग्यूटी भी इसी का सिनोनिम है एक तरह से। ये एम्बिग्यूटी वाला वर्ड तो देखो आपका आता ही आता है, रेगुलर शब्द है। इसका मतलब होता है अस्पष्टता जो होती है, नॉट क्लियर होना, वो एम्बिग्यूटी हो जाती है। इसमें हम लोग वेगनेस शब्द हमने देखा है। तो कल के एडिटोरियल में भी हमने वेग शब्द देखा था कि वेग अस्पष्ट होने के लिए यूज करते हैं। वेगनेस नाउन बन जाता है, अस्पष्टता हो जाता है। अनसर्टेनिटी, ऑब्सक्योरिटी, तो ऑब्सक्योर का मतलब भी होता है जो धुंधला हो, स्पष्ट समझ ना आए। इक्विवोकेशन, देखो हम लोगों ने देखा था इस शब्द में कई बार ये बच्चों को रहता है, थोड़ा सा डाउट रहता है। जब हम इक्विवोकल कहते हैं तो इक्वी में देखो, इक्वी का मतलब होता है कि बराबर बराबर वाला। तो एक बात ऐसी कही जाए जिसके दो मतलब निकलते हैं, वो इक्विवोकल हो जाता है। लेकिन जैसे हम इसे अनइक्विवोकल कह देते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाता है? क्लियर हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है। नेबुलस का मतलब भी वेग, अनक्लियर के सेंस में यूज करते हैं। तो नेबुलसनेस अपने पास नाउन बन जाएगा। ओपासिटी जो होता है ये जो ट्रांसपेरेंट न हो, अपारदर्शिता जो होती है उसे ओपासिटी कहा जाता है। तो इसके ऑपोजिट अपने पास क्लैरिटी, डेफिनेटनेस, प्रिसीजन और ट्रांसपेरेंसी हो जाएंगे। ठीक है, जो ट्रांसपेरेंट ना हो। तो ये एम्बिग्यूटी शब्द है। आप इसके ये सारे के सारे जो वन वर्ड हैं, इसके सिनोनिम्स हैं, सारे के सारे याद रखो, बहुत अच्छा, बहुत बार पूछा जाता है इन्हें। द लीगल डॉक्यूमेंट वॉज फुल ऑफ एम्बिग्यूटीज, की जो डॉक्यूमेंट था उसमें काफी सारी एम्बिग्यूटीज थी। एम्बिग्यूटी का मतलब है कोई चीज सही से समझ ना आए, अस्पष्ट हो एक तरह से। लिविंग रूम फॉर डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस, तो इससे अपनी अपनी समझ लोग निकाल रहे थे, अलग अलग तरीके से उसे समझ रहे थे लीगल डॉक्यूमेंट को। लिंगर्ड का मतलब होता है कि कोई चीज जो है वो ठहर जाए, वहीं पर रुक जाए, उसे हम लोग लिंगर्ड कहते हैं। जैसे लाइफ में समस्याएं जो है वो लिंगर हो जाती हैं, कई बार ठहर जाना जो होता है, स्टे फॉर ए लॉन्गर टाइम, तो उसे हम लोग लिंगर होना कहते हैं। लोइटर का मतलब होता है कि आवारा घूमना, इधर उधर घूमना, मतलब पर वहीं पे रहना। ठीक है, लोइटर। स्टेट का मतलब ठहरना। डिले का मतलब देरी कर देना किसी चीज में। डोडल जो होता है ये भी अपने पास होता है देरी करने के लिए, टाइम लेने के लिए हम लोग यूज करते हैं। रिसाइडेड का भी देखोगे आप, अवशेष जो होता है रिसाइडल, कई बार हम लोग बोलते हैं कि बच गया है, तो रिसाइडेड का मतलब भी वहीं ठहर जाना होता है। तो बहुत अच्छा शब्द है लिंगर का मतलब भी, कि ठहर जाना, रुक जाना। हरीड, रस्ट, डिपार्टेड, ये इसके अपोजिट हो जाएंगे, चले जाना। ठीक है। द अरोमा ऑफ फ्रेशली बेक्ड ब्रेड, की ब्रेड जो ताजा बनाई गई थी उसका जो अरोमा था, उसकी जो सुगंध थी, लिंगर्ड इन द एयर, कि वो हवा में काफी देर रही। इंटाइसिंग, इससे एक तरह से उसने लालच दिया कस्टमर्स को कि वो बेकरी पे आए। होता है ना, हम लोग थिएटर में मूवी देखने जाते हैं, वहां पे आप देखोगे पॉपकॉर्न की स्मेल आती रहती है, और पॉपकॉर्न की स्मेल वो पूरे उसके आसपास भी ऐसा है कि आप उसमें मूवी तो आप देखोगे ही देखोगे, और पॉपकॉर्न की स्मेल से फिर पॉपकॉर्न भी आप खरीदोगे। स्लैश्ड का मतलब होता है काटना, कट कर देना। तो यहाँ पे कुछ ऐसे कैटेगरीज हैं जिनमें जीएसटी की जो रेट है उसे कट किया गया है, स्लैश किया गया है। तो स्लैश का मतलब होता है कट करना।
जैसे आप देखोगे पेट्रोल डीजल की कीमतें अगर कम की जाती हैं तो स्लैश शब्द का यूज किया जाता है, उसे कट करना, रिड्यूस करना। तो इसका प्रयोग हम लोग काटने के संदर्भ में यूज करते हैं। इसके सिनोनिम में हो जाएगा कट, गैस, इंसाइज और हैक। ऑपोजिट हो जाएंगे मेंड, सुधारना, रिपेयर करना, हील, उसे ठीक करना। तो यहाँ पे ये जो स्लैश का जो यूज है वो उसका भाव यूज हुआ है, मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है किसी चीज को काटा है रियल में, ये तो एक पॉजिटिव सेंस में यूज हुआ है। द वैंडल स्लैश द टायर्स ऑफ सेवरल कार्स इन द पार्किंग लॉट, कि जो वैंडल थे, जो एक तरह से हंगामा करने वाले लोग थे, उन्होंने कई गाड़ियों के टायर जो थे उनको स्लैश कर दिया, कट कर दिया। तो स्लैश आपको याद रखना है कट से। लिंगर का मतलब हुआ ठहरना। ट्वीक आप देखोगे अगेन, ट्वीक करना ही होता है, छोटा मोटा बदलाव करना होता है किसी भी चीज में। तो स्लाइट चेंज जो हम लोग करते हैं उसे कहते हैं ट्वीक करना। टू मेक स्मॉल एडजस्टमेंट्स, कई बार होता है ना कि कोई प्रोडक्ट बनाते हैं और उसके बाद वो उसका मैनेजर होता है, वो कहता है कि हमें कुछ और ट्वीक्स करने होंगे, छोटे मोटे और ट्वीक्स करने होंगे। या फिर अभी वर्ल्ड कप चल रहा है तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि कोई बैट्समैन किसी खास तरीके से बार बार आउट हो जाता है, तो उसे अपनी टेक्निक जो है उसमें कुछ ट्वीक करने होते हैं, कुछ बदलाव करने होते हैं छोटे मोटे। टू मेक स्मॉल एडजस्टमेंट्स, तो यहाँ पे आप देखोगे एडजस्ट करना, मॉडिफाई करना, फाइन ट्यून करना, सुधारना। टेम्पर करना, टिंकर करना, तो ये ट्वीक, टेम्पर, टिंकर, ये जो है ये तीनों शब्द अपने बार बार पूछे जाते हैं। टेम्पर करना, टिंकर करना, थोड़ा छोटा छोटा चेंज करना। और इसके ऑपोजिट हो जाएंगे कुछ ना बदलना, लीव अनचेंज, वैसे का वैसे रहने देना, नेग्लेक्ट, नजरअंदाज कर देना, इग्नोर कर देना। शी डिसाइडेड टू ट्वीक द रेसिपी, कि उसने फैसला किया कि वो रेसिपी में थोड़ा सा बदलाव करेगी, बाय एडिंग ए पिंच ऑफ एक्स्ट्रा स्पाइस फॉर मोर फ्लेवर। तो वो थोड़ा सा उसने एक्स्ट्रा स्पाइस डाला, मसाला डाला थोड़ा सा ज्यादा फ्लेवर के लिए। तो ये छोटा सा बदलाव उसने किया जो रेसिपी थी। सेट ऑफ होता है स्टार्ट हो जाना, किसी चीज को स्टार्ट करना, शुरू करना। ट्रिगर, इनिशिएट, स्टार्ट, एक्टिवेट, ये हम लोग यूज करते हैं। इसके ऑपोजिट हो जाएंगे स्टॉप, प्रिवेंट, हिंडर, तो रोकना किसी चीज को। द लाउड नॉइज सेट ऑफ द कार अलार्म, तो ये जो तेज आवाज थी उससे कार की अलार्म जो है वो बजना शुरू हो गई। कोजिंग क्वाइट ए कमोशन, कमोशन का मतलब भी अगेन शोर शराबा ही होता है। तो आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है ना कि एक गाड़ी का अगर अलार्म बजने शुरू शुरू हो जाता है कॉलोनी में, तो फिर सबका बजना शुरू हो जाता है। कई बार ऐसा होता है, या फिर आपने हो सकता है ना भी देखा हो। तो सेट ऑफ का मतलब हम लोग कहते हैं शुरू करना। वेक्स्ड का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज है विवादास्पद है, आपको परेशान कर रही है, तंग कर रही है, तो उसको हम लोग वैक्स कहते हैं। तो आप देखोगे अगेन अपने पास जीएसटी सिस्टम है, तो ये काफी लोगों को वैक्स्ड भी हो सकता है, कुछ प्रोडक्ट के लिए, कुछ फाइलिंग के लिए, किसी भी तरीके से। तो वैक्स हम लोग कहते हैं इरिटेटेड, अनोयड, एजिटेटेड, बोदर्ड, तो तंग, परेशान, विवादास्पद जो चीज होती है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। अपोजिट हो जाएगा प्लीज, खुश होना, कंटेंट, खुश होना। तो ये देखो, ये कंटेंट जो होता है, कंटेंट का एक मतलब तो होता है हम लोग जो देखते हैं सोशल मीडिया कंटेंट, और एक होता है कंटेंट की हम फीलिंग कंटेंट, कि मैं खुश फील कर रहा हूँ। तो इसके दो मीनिंग अपने पास होते हैं, दोनों मीनिंग आपको पता होने चाहिए। सेटिस्फाइड, संतुष्ट। हिज कांस्टेंट कंप्लेंट्स अबाउट द वेदर वैक्स हिज फ्रेंड्स, वो लगातार मौसम की शिकायत कर रहा था और इस बात से उसके दोस्त जो है वो परेशान हो गए, तंग हो गए। ठीक है, वेक्स्ड, कष्ट देना किसी को। वेरिंग जो होता है वो अलग अलग होना, डिफरेंट होना, भिन्न भिन्न होना। तो चेंजिंग जो फ्लक्चुएट होता रहे, ऊपर नीचे होता रहे, डाइवर्स हो, अलग तरह का हो, डिफरिंग हो, अलग हो। इसके ऑपोजिट हो जाएंगे कांस्टेंट, कंसिस्टेंट और यूनिफॉर्म। द रेस्टोरेंट ऑफर्स ए मेन्यू विद वेरिंग ऑप्शंस टू सूट डिफरेंट टेस्ट, कि रेस्टोरेंट जो है उसके अंदर एक ऐसा मेन्यू है, उसमें आपको ऑप्शन जो है उसके मेन्यू में वो काफी अलग अलग ऑप्शंस आपको मिलते हैं टू सूट डिफरेंट टेस्ट। तो आप जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो आपको 20-30 तरह के आइटम वहां पे आपको ऑर्डर करने को मिलते हैं, और उसमें ऐसा कहते हैं किसको क्या चाहिए, किसको क्या चाहिए। कुछ मेरे जैसे लोग होते हैं वो कहते हैं भाई तू जो मंगवा रहा है वो मेरे लिए मंगवा दे, कौन इतना दिमाग लगाए उसके अंदर। मैं तो लिटरली जब कभी रेस्टोरेंट में जाता हूँ, नॉर्मल बाहर का ट्रेवल कर रहे, ये कर रहे, वैसे चलो मिक्स वेज ला दो, सब कुछ जो होगा तुम्हारे पास उसमें आ जाएगा। तो वेरिंग का मतलब होता है कि लोगों को वैरायटी चाहिए होती है, तो बदलाव जिसके अंदर हो। एनोमली होता है कि असामान्यता, डेविएशंस और इरेगुलरिटीज। तो एनोमली का मतलब होता है कि अगेन जो चीज थोड़ी डिफरेंट हो और जिसके अंदर अनियमितता हो, जो चीज जैसा कि जैसा मैंने आपको कोई बात बताई, आपने वो बात किसी दूसरे व्यक्ति को बताई, लेकिन आपने एज इट इज नहीं बताई, कुछ उसमें चेंज कर दिया,
तो वो जो चेंज होता है, वो जो एक तरह से उसी को हम लोग एनोमली बोलते हैं। इरेगुलरिटीज, डेविएशंस, अबनॉर्मलिटीज, एक्सेप्शंस, तो ये हो जाएगा अपने पास एनोमली। तो देखो एनोमली इसके अंदर क्या है, अगर आप इसे समझोगे ना, इसमें 3 शब्दों का यूज किया है, आगे आएगा वो सब। अपने पास जैसे लेवी शब्द का यूज किया है, टैक्स हम लोग बोलते हैं, या फिर सेस बोलते हैं, टैक्स हम लोग बोलते हैं, और या फिर अपने पास एक और होता है सरचार्ज होता है। तो ये सारे जो है इनके जो लगाए गए थे शुरुआत में कि 5 साल तक एक्स्ट्रा सेस लगेगा, ताकि राज्यों को उनके रेवेन्यू जो है वो भुगतान किया जा सके। अब 5 साल से ज्यादा हो चुके हैं लेकिन वो अभी भी कंटिन्यू है, तो उसी के बारे में दिया है। एंटोनिम नॉर्म्स हो जाएगा स्टैंडर्ड्स और रेगुलरिटीज। साइंटिस्ट जो है उन्होंने डिस्कवर किया एनोमलीज इन द डाटा दैट रिक्वायर्ड फर्दर इन्वेस्टिगेशन, कि साइंटिस्ट ने ऐसी उन बातों को डिस्कवर किया, पाया, उनको अनियमितताएं मिली डाटा में जिसमें और इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत थी, तो एनोमली उसके अंदर है। ओवरसाइट जो होता है, देखो इसके 2 मतलब होते हैं। एक आपने देखा होगा ओवरसाइट कमेटी बनाई जाती है, देख रेख निगरानी वाली। तो एक तो इसका मतलब देख रेख निगरानी वाली भी होता है, और एक ओवरसाइट का एक मतलब होता है अनजाने में गलती करना, मेक ए मिस्टेक अननोइंगली, कि आपको पता नहीं था, आपने गलती कर दी। तो वो मिस्टेक, एरर, ओमिशन, किसी का नाम निकाल देना, नेग्लेक्ट, नजरअंदाज करना, तो ये भी ओवरसाइट होता है। ओवरसाइट का अपोजिट हो जाएगा ध्यान देना, अटेंशन, डिलीजेंस, पूरी मेहनत से, शिद्दत से काम करना, थोरोनेस होता है पूरे डिटेल में काम करना। द ओवरसाइट ऑफ नॉट डबल चेकिंग द रिपोर्ट लेड टू सम क्रिटिकल एरर्स, तो यहाँ पे लिखा है कि जो गलती थी कि डबल चेक नहीं किया रिपोर्ट को, इससे काफी सारे क्रिटिकल एरर उसमें हो गए। सिन जो होता है ये पाप होता है। तो यहाँ पे देखो कुछ इसमें ऐसा डीमेरिट गुड्स बताया है, और अपने पास सिन गुड्स भी जिक्र किया है। सिन गुड्स का मतलब होता है ऐसा सामान जो सही नहीं है, जैसे इसमें अल्कोहल हो गया, उसको आप सिन गुड्स कह सकते हो। तो इमोरल और रॉन्गफुल एक्ट जो होता है उसे हम लोग कहते हैं सिन, पाप को कहते हैं। ट्रांसग्रेशन होता है कि आप अपनी लिमिट से आगे जाना, रॉन्ग डूइंग गलत काम करना, ऑफेंस गलत काम करना। वाइस जो होता है ये अपने अंदर जो अवगुण होते हैं उनको वाइस कहा जाता है। ऑपोजिट हो जाएगा वर्च्यू, राइटियसनेस एंड प्योरिटी। कमिटिंग ए सिन, अगर आप कोई अपराध करते हैं, कोई पाप करते हैं, गोज अगेंस्ट द टीचिंग ऑफ हिज रिलीजन, कि वो उसके धर्म के खिलाफ है। सेस का मतलब होता है शुल्क, टैक्स, और इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि इसे आप नॉर्मल टैक्स भी लिख सकते हैं, लेवी भी हम लोग इसके लिए यूज करते हैं, या फिर एक चार्ज भी यूज कर सकते हैं, या फिर सरचार्ज होता है जो ऊपर से लगाया जाता है सारे टैक्सेस के ऊपर, सरचार्ज। तो इसमें अपने पास इसके सिनोनिम टैक्स, ड्यूटी, लेवी, चार्ज। ड्यूटी भी होता है, देखो ड्यूटी कर्तव्य भी होता है, और एक आप देखोगे, आप कस्टम्स ऑफिसर बनोगे तो कस्टम्स ड्यूटी होती है, एक्साइज ड्यूटी होती है, तो वो भी टैक्स ही होता है। वो ड्यूटी का मतलब भी क्या होता है, टैक्स होता है। एग्जेम्पशन, रिलीफ, वेवर, छूट होती है, इन सभी का मतलब ये एंटोनिम है। द गवर्नमेंट इम्पोज ए न्यू सेस, कि सरकार ने एक नया टैक्स लगा दिया लग्जरी गुड्स पे, टू फंड पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। वन वर्ड देखते हैं, देखो डाइक जो होता है ये तटबंध होता है। डाइक हम लोग बनाते हैं कि एक मोटी दीवार जो बनाई जाती है पानी को रोकने के लिए, निचले इलाकों में पानी ना आए, खास करके समंदर से। तो समंदर के किनारे जो मोटी दीवार बनाई जाती है उसे क्या कहा जाता है, डाइक कहा जाता है। डायस्पोरा जो होता है प्रवासी भारतीय होता है। तो आप देखोगे कि अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, उसमें ऐसी चर्चाएं हो रही हैं कि लोग देखने नहीं आ रहे हैं। तो और आप देखोगे कि जैसे फॉरेन कंट्रीज में जब इंडिया की टीम जाती है तो इंडिया का जो डायस्पोरा है वो सब देशों में मौजूद है, और कुछ जगहों पे तो ऐसा कहा जाता है कि वहाँ के लोकल लोगों से ज्यादा इंडियन वहाँ पे रहते हैं। तो भारत को कभी ऐसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता कि इंडिया का मैच हो रहा हो और वहाँ पे लोग देखने ना आए। लेकिन अब दूसरे देश की टीमें इंडिया में आती है तो उनका डायस्पोरा इतना है नहीं, तो उन लोगों को रहता है कि उनके मैच देखने कोई नहीं आता है, फिर उनके कंट्री से भी इतना ट्रेवल नहीं करता है। तो डायस्पोरा हो जाएगा कि किसी एक देश के लोगों का ग्रुप जो दूसरे देश में रह रहा हो, जैसे इंडियन जो अमेरिकन में रहते हैं तो वहां पे इंडियन डायस्पोरा। तो ये बहुत अच्छा शब्द है। सोप्रानो जो होता है ये बहुत ऊंचा स्तर जो होता है, उसे हम लोग कहते हैं कि सिंगिंग वॉइस विद हाईएस्ट रेंज फॉर ए वुमन और बॉय, किसी लड़के या महिला के लिए जब वो उच्चतम स्तर में गाना गाती है तो उसे सोप्रानो कहा जाता है। एलिटरेशन जो होता है ये अनुप्रास अलंकार होता है, कि एक ही सेम लेटर या सेम साउंड से अगर किसी सेंटेंस में लिखा जाए सारे शब्दों की पहले अक्षर की आवाज एक जैसी हो तो वो अनुप्रास अलंकार या एलिटरेशन होता है। जैसे वो चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में, तो वो च से शब्द में शुरुआत हो रही है, तो इसीलिए वो क्या हो गया, अनुप्रास अलंकार या एलिटरेशन हम लोग उसे कह देंगे। अफेसिया जो होता है इसका मतलब होता है कि बोलना या समझना दोनों बंद हो जाना।
कि ना तो आप बोल पा रहे हो, ना सामने वाला क्या कह रहा है वो समझ पा रहे हो। द लॉस ऑफ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पीच बिकॉज ऑफ ब्रेन डैमेज, की ब्रेन डैमेज की वजह से स्पीच समझ ना आना। ठीक है, तो डाइक हुआ तटबंध, डायस्पोरा प्रवासी, सोप्रानो उच्चतम स्तर, एलिट्रेशन अनुप्रास अलंकार, अफेसिया बोलना समझना बंद होना। टू कास्ट एस्पर्सन्स जो होता है, इसका मतलब होता है किसी के ऊपर दोष लगाना, किसी के लिए इंसल्टिंग डेरोगेटरी रिमार्क्स का इस्तेमाल करना, किसी का अपमान करना। पुल स्ट्रिंग्स बहुत अच्छा है, देखो ये वाला पुल स्ट्रिंग्स का मतलब होता है कि आप अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कई बार आप जा रहे हो कहीं पे, आपका काम नहीं हो रहा है, तो फिर आप अपनी जानकारी का प्रयोग करते हैं और फिर वो अपना काम करवाते हैं। तो पुल स्ट्रिंग्स, कई बार होता है ना, पुलिस वाले किसी की गाड़ी रोक लेते हैं और वो लोग फोन करके बात करवाते हैं, तो वही अपने पास क्या हो जाएगा, प्रभाव का इस्तेमाल करना। हाई हैंडेड जो होता है वो होता है मनमाना व्यवहार करना, तो एक तरह से एरोगेंस वाला जो व्यवहार करते हैं लोग, एटीट्यूड दिखाते हैं, उसे हम लोग हाई हैंडेडनेस कहते हैं। तो ये भी अपनी अच्छी इडियम थी। और आखिर में एक सवाल हम लोग सोल्व करेंगे। मैनी ऑफ द हीट वेव इवेंट्स दिस ईयर, की इस साल की काफी सारी हीट वेव, ज्यादा गर्मी वाली जो घटनाएं थी, उनको जोड़ा जा रहा है क्लाइमेट चेंज से बाय साइंटिफिक स्टडीज। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इनमें आंसर बताना है, एट्रीब्यूटेड, कॉन्ट्रीब्यूटेड, रेटिफाइड और स्कटल्ड। तो अच्छा सवाल है, थोड़ा सा टफ है आज का सवाल, अगर आपने शब्द देखा है तो बहुत आसान है, नहीं तो बहुत टफ है। और आप लोगों को इसका आंसर चाहिए, और पीडीएफ जो है जिसमें पैसेज होगा, क्रॉस टेस्ट होगा, वो कैप क्विज होगी, काफी सारा मटेरियल आप लोगों को मिलेगा। और ये जो आज डिस्कस किया है, ये सारी की सारी भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 9928954223 पे, या फिर सेंटम क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल को सर्च कर सकते हैं। तो ये वाला वीडियो में इतना ही हम लोग डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड हैव अ नाइस डे।